क्या है 17 में, देखो डू द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये ना आपका एक एक्टिविटी टाइप का है, ठीक है। एक्टिविटी फिलअप करना है आपको बॉक्सेस में। तो क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो। एक्टिविटी 1 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है। हमें नहीं पता आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो एन ऑफ एस आपका क्या आएगा यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको यहाँ सैम्पल स्पेस लिखने के लिए नहीं कहा गया, सीधे सीधे एन ऑफ एस आएगा, ठीक है। तो एन ऑफ एस समझ लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ओके, ठीक है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, हम सिर्फ क्या बता रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि आपके क्लास में इतने स्टूडेंट है ना, कंफर्म हमको भी नहीं मालूम। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, आपसे पूछा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स जो है, मतलब जो स्टूडेंट्स टोटल आपके 50 स्टूडेंट्स हैं, तो एन ऑफ एस निकल के आ गया, ठीक है। आउटकम्स होता है ना। अब उसके बाद अब उसमें से कितने लोग चश्मे पहनते हैं, चश्मा, गॉगल, स्पेक्टिकल्स, ठीक है, चश्मा, ओके। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, किसको इतनी फुर्सत है, कौन इतना देखने जाता है, इतना कौन देखेगा कि ये पहनता है कि वो पहनता है। लेकिन चलो यहाँ दिया है ना, ये आपको खुद से करना है, इसलिए एक्टिविटी 1 और 2 एक्टिविटी आपको खुद से करना है, लेकिन फिर भी हम सॉल्यूशन करके बता रहे हैं कि आपको तरीका क्या है, बाकी करना आपकी मर्जी है ना। तो देखो एन ऑफ ए क्या निकल के आएगा, स्टूडेंट्स हु वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, अगर कितने लोग चश्मे पहनते हैं ये, तो अगर चलो हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि 10 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसमें से चश्मे पहनते हैं, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स उसमें से चश्मे पहनते हैं, तो ये 50 में से ही निकल के आया ना, 10 स्टूडेंट्स 50 में से ही है, सैम्पल स्पेस में से ही आपका एन ऑफ ए निकल गया। 50 स्टूडेंट्स में से ही 10 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, ओके। अब आगे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट वियरिंग स्पेक्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स वियरिंग स्पेक्टिकल्स, मतलब जो वेयर स्पेक्टिकल्स पहनते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो स्टूडेंट्स स्पेक्टिकल्स पहनते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप पी ऑफ ए निकालोगे, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या करोगे आप, बताइए कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। देखो एन ए मिला है, एन एस मिला है, तो इसको हम साइड में सॉल्व करें कि यहीं सॉल्व कर दें, चलो यहीं पे हम साइड में सॉल्व करके बताते हैं। आपको एन ऑफ एस मिला, एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए आपका 10 है एंड एन ऑफ एस आपका 50 है, ठीक है। एन ऑफ एस आपका 50 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितनी होगी, 10 स्टूडेंट, 10 1 सा 10 5 सा 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स वियरिंग स्पेक्टिकल्स, रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट, रैंडमली सेलेक्ट किया स्टूडेंट्स को जो कि क्या स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, ठीक है। और तो ये कितना निकल के आया 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट नॉट वियरिंग स्पेक्टिकल्स, है ना, जो स्पेक्टिकल्स नहीं पहनते, तो उनकी प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट ए बन गया, 2 इवेंट है ना, ये इवेंट भी बन गया, तो नॉट वियरिंग स्पेक्टिकल्स, जो नहीं पहनते स्पेक्टिकल्स, जो नहीं पहनते, ठीक है। तो जो नहीं पहनते, अब जो पहनते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकल के आया ना आपका, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ये होगा जितने लोग स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नहीं पहनते। तो आप देखो ना 50 में से 10 लोग पहनते हैं, है ना, तो 50 - 10 करेंगे तो हमारा 40, मतलब 40 स्टूडेंट्स नहीं पहनते। आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स नॉट वियरिंग, रैंडमली सेलेक्ट करना है आपको ऐसे स्टूडेंट्स जो कि क्या, जो कि स्पेक्टिकल्स नहीं पहनते। तो चलो ये हमको ये 40 आपको सॉल्व करने के लिए साइड में बताया आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रैंडमली सेलेक्टेड पी ऑफ बी, तो पी ऑफ बी समझ लीजिए आपका, आप क्या करेंगे 50 में से ये हमारा 10 हो गया, तो ये 40 हो गया। तो अब देखो हमारा एन ऑफ बी क्या निकल के आया 40, और एन ऑफ एस साइड में ही करते हैं इसको, एन ऑफ एस हमारा कितना है 50। तो चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, 0 0 काट दीजिए, 4/5, ठीक है। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट नॉट वियरिंग स्पेक्टिकल्स, जो स्पेक्टिकल्स नहीं पहनते उनकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई, मतलब 4/5, जो स्टूडेंट्स स्पेक्टिकल्स नहीं पहनते उनकी प्रोबेबिलिटी 4/5, मतलब ऐसी संभावना जिसको बोलते हैं, जिसको कि पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटीज है जो स्पेक्टिकल्स नहीं पहनते और कितनी पॉसिबिलिटीज है जो कि स्टूडेंट्स स्पेक्टिकल पहनते हैं। तो 1/5 क्या कर 1/5 स्पेक्टिकल्स नॉट वियरिंग एंड 4/5 स्टूडेंट्स ये वियरिंग एंड दिस इज नॉट वियरिंग, क्लियर है। तो ये भर गया, ये ना ऐसे ही आपसे पूछा जा रहा है आपको। देखो कौन यहाँ देखेगा कि आप किसके क्लास में, देखो हर बच्चों को ऑल ओवर इंडिया में जैसे एग्जाम्स लिए जाते हैं, अलग अलग क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, सबके रिजल्ट अलग अलग आने वाले हैं। तो एग्जामिनर इतना तो नहीं देखेगा कि किसी क्लास में कितने हैं क्या, वो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आता नहीं जनरली, ठीक है। ये प्रोजेक्ट टाइप है, आपको ही करना है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लियर है। तो ये आपको, लेकिन एक तरीका हमने बता दिया कि आपको सॉल्व कैसे करना है। अब आ जाइए इधर, डिसाइड, ये आपके काम का है, थोड़ा देखो, डिसाइड द सैम्पल स्पेस योरसेल्फ, सैंपल स्पेस आपको खुद को क्या करना है, डिसाइड करना है, एंड फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। सैंपल स्पेस आपको खुद को देखना है,
डिसाइड करना है और उसके बाद फिर ये बॉक्सेस को फिलअप करना है। क्या है सैंपल स्पेस में, देखो सैंपल स्पेस है और ये क्या मतलब एज इज इक्वल टू मतलब जितने भी आइटम निकलने वाले, जितने भी आउटकम्स निकलने वाले, फिर एन ऑफ एस लिखेंगे, टोटल नंबर लिखेंगे। तो देखो द कंडीशन फॉर इवेंट ए इज गेटिंग एन इवन नंबर। अब आपको कंडीशन दी, यहाँ समझना है कि आपको करना क्या है। क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, द कंडीशन फॉर इवेंट ए इज गेटिंग एन इवन नंबर, मतलब जो इवेंट ए है ना, वो क्या डिमांड कर रहा है, एन इवन नंबर, मतलब जो स्पेस सैंपल स्पेस में जो भी आउटकम्स आएंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, उसमें से हमको सिर्फ इवन नंबर चाहिए। ठीक, तो हमको क्या करना है, डिसाइड तो हमें ही करना है। तो क्या डिसाइड करना है कि ऐसे नंबर्स लेना है जिसमें से हमको इवन नंबर किस में मिल जाए, इवेंट ए के लिए मिले, क्योंकि यहाँ पे इवेंट ए में क्या चाहिए, क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो क्या ले सकते हो आप, डाइस भी ले सकते हो, नेचुरल नंबर भी ले सकते हो, होल नंबर भी ले सकते हैं। चलो ठीक है, फिर नेचुरल नंबर लेके देखते हैं। ठीक है, लेंगे नेचुरल नंबर, 1 to 10 तक के नेचुरल नंबर ले लीजिए। तो यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ लिख के बताते हैं आपको। आप जब पूरा लिखेंगे ना तो स्टार्टिंग में यही लिखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में यहाँ पर हम थोड़ा लिख देते हैं, फिर बॉक्स फिलअप करेंगे। यहाँ लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमको खुद से लेना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने इसे थोड़ा बड़ा कर दिया बॉक्स को। ठीक है, ओके, तो ये 10 तक के हमारे टोटल नंबर सैंपल स्पेस में रहेंगे, क्योंकि ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो लेने ही आपको। ओके, तो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा आपका, एन ऑफ एस क्या आएगा, ये पूरा 10 आ जाएगा, आउटकम्स निकालेंगे ना टोटल। ओके, अब द कंडीशन फॉर इवेंट ए इज गेटिंग एन इवन नंबर, इवेंट ए में क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। निकाल लो यहाँ से इवन नंबर, 2 4 6 8 10। जिसका बॉक्स बड़ा चाहिए था वो छोटा बन गया, जहाँ पर हमको छोटा चाहिए था वहाँ बड़ा बना, कोई बात नहीं। तो ये हमारा इवन नंबर निकल के आ गया, करली ब्रैकेट तो बनाया ही नहीं। ओके, अब एन ऑफ ए क्या निकला, 1 2 3 4 5, एन ऑफ ए निकल के आ गया आपका 5। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा, जब इवन नंबर है, हमने लिया ना इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एन ए आपको मिला है 5। ठीक है, और क्या, एन ऑफ एस क्या मिला है आपको, एन ऑफ एस मिला है हमें 10। ओके, एन ऑफ एस हमें मिला है 10। तो 5/10 कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, हमारे का आंसर कितना आ गया, 1/2। क्लियर, हाफ, मतलब हाफ चांसेस है। कितना सही बोल रहा है, देखो गेटिंग एन इवन नंबर बोल रहा है ना आपको, तो कोई कितने भी आप नंबर्स लेंगे, कितने भी आप नंबर्स अगर नेचुरल नंबर लेते हैं, भाई एक सिस्टमेटिक रूल पे चलता है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 के डिफरेंस में जो चल रहा है ना, तो आपको जब ऐसा नेचुरल नंबर लोगे, होल नंबर लोगे, तो आपके कितने चांसेस रहेंगे, हाफ चांसेस रहेंगे क्या, इवन नंबर आने के, हाफ चांसेस रहेंगे ऑड नंबर आने के। क्यों, क्योंकि देखो एक ऑड के बाद एक इवन, एक ऑड के बाद एक इवन, एक ऑड के बाद एक इवन, ऐसा ही रह रहा है। तो नेचुरल नंबर में तो हाफ चांसेस रहना ही है। ठीक है, अगर अदर ऐसे नंबर रहते थे, डिफरेंट नंबर रहते थे, तो उसमें हमको भले चूज़ करना पड़ता था। हमने सीधे सीधे नेचुरल नंबर चूज़ किया, तो नेचुरल नंबर चूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमको हाफ चांसेस मिल गए किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या निकला, 1/2, मतलब हाफ। क्लियर, कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। आप और कोई सा भी ले सकते हैं, आप होल नंबर भी ले सकते हो। हमने आप नेचुरल नंबर, ये जो लिखा है ना, ये जो लाइन लिखी है ना हमने, इसको आप ऊपर लिखिएगा और उसके बाद फिर सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है, देखो हमने नीचे लिखा, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हमने नीचे लिखा, लेकिन आपको जब आंसर सॉल्व करोगे, ये एक्टिविटी फिलअप करोगे, तो उसके पहले आपको ये बताना पड़ेगा, है ना, कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, क्योंकि यहाँ पे ये तो इवन नंबर दिया है आपको, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, है ना, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। ओके, चलो ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट। ठीक है, नोट डाउन कर लो।